तो आज फिर से हम जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। तो चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। तो हमारा प्रश्न संख्या 1 है, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपेरियर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन 1 है यूएसए में, ऑप्शन 2 है ब्राजील में, ऑप्शन 3 है फ्रांस में, ऑप्शन 4 है रूस में। तो आपके पास 5 सेकेंड टाइम है और इसके अंदर आपको अपना उत्तर देना है। तो आपका टाइम अब स्टार्ट होता है। तो चलिए इसका हम सही उत्तर जान लेते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 1 यानी यूएसए में लेक सुपेरियर झील है। तो हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज में सामाजिक ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? तो ऑप्शन 1 है प्रथम पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन 2 है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन 3 है तृतीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन 4 है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 2 यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अब हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? तो ऑप्शन 1 है विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन 2 है मैडम क्यूरी, ऑप्शन 3 है वुडरो विल्सन, ऑप्शन 4 है कोफी अन्नान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 2 यानी मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एक बार उनके हस्बैंड के साथ भौतिक के क्षेत्र में और दूसरा बार रासायनिक के क्षेत्र में इनको दिया गया था। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन 1 है एनी बेसेंट, ऑप्शन 2 है मृदुल्ला साराभाई, ऑप्शन 2 है मुत्तु लक्ष्मी, ऑप्शन 4 है सरोजिनी नायडू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 4 यानी सरोजिनी नायडू। हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है, ग्राम ग्राम पंचायत कौन सा कर नहीं लगा सकता है? लगा सकता है होगा, लगा सकता है। तो ऑप्शन 1 है कृषि कर, ऑप्शन 2 है स्वच्छता कर, ऑप्शन 3 है जल कर, ऑप्शन 4 है प्रकाश शुल्क। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 1 यानी कृषि कर। अब हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? आपको बताना है कि भारतीय संविधान में जो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होता है, इसका प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ऑप्शन 1 है ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन 2 है कनाडा, ऑप्शन 3 है अमेरिका, ऑप्शन 4 है ब्रिटेन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 1 यानी ऑस्ट्रेलिया। अब हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? तो ऑप्शन 1 है छठी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन 2 है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन 3 है चौथी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन 4 है तृतीय पंचवर्षीय योजना। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 3 यानी तृतीय पंचवर्षीय योजना। हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन 1 है राजकमल मुखर्जी, ऑप्शन 2 है दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर, ऑप्शन 2 है डॉक्टर केपी माथुर, ऑप्शन 4 है दीपक सुराना।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 2 यानी दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। अब हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है। तो ऑप्शन 1 है राज्यों एवं संघ क्षेत्रों का महासंघ, एक राज्यों का संघ, ऑप्शन 3 है भारतवर्ष, ऑप्शन 4 है एक महासंघीय राष्ट्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 2 यानी एक राज्यों का संघ। अब हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया। तो ऑप्शन 1 है 1907, ऑप्शन 2 है 1904, ऑप्शन 3 है 1903, ऑप्शन 4 है 1905। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 2 यानी 1904 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा एक कानून लाया गया था। कर्जन। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम ताजा पानी की झील है। तो ऑप्शन 1 है नैनीताल झील, ऑप्शन 2 है शिवाजी सागर झील, ऑप्शन 3 है कोडई झील, ऑप्शन 4 है कोलेरू झील। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 2 यानी शिवाजी सागर झील। एक्चुअली में ऑप्शन में है जो सबसे बड़ी झील शिवाजी सागर झील है, रियल में गोविंद सागर झील एक है, वो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील हो जाता है। तो हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है मानचित्र बनाने की विज्ञान को कहते हैं। ऑप्शन 1 है कार्टोग्राफी, ऑप्शन 2 है जियोग्राफी, ऑप्शन 3 है कार्पोलॉजी, ऑप्शन 4 है जियोलॉजी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 1 यानी कार्टोग्राफी। और हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित से की जाती थी। तो ऑप्शन 1 है आपको बताना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की निम्नलिखित में किससे तुलना की जाती है। तो ऑप्शन 1 है जोसेफ मेजनी, ऑप्शन 2 है कैबूर, ऑप्शन 3 है गैरीबाल्डी, ऑप्शन 4 है बिस्मार्क। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 4 यानी बिस्मार्क। अब हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं तो हमारा अगला प्रश्न है लोकसभा द्वारा पारित, यहाँ पर सॉरी ये जो एन है इसको काट दीजिए। हाँ, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किस समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके। आपको बताना है किस समय सीमा में कार्य का संपादन न करता है तो पारित मान लिया जाता है। तो ऑप्शन 1 है 10 दिन, ऑप्शन 2 है 14 दिन, ऑप्शन 3 है 30 दिन, ऑप्शन 4 है 40 दिन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 2 यानी 14 दिन। तो हम चलते हैं लास्ट प्रश्न की ओर। हमारा लास्ट प्रश्न है लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो ऑप्शन 1 है 18 वर्ष, ऑप्शन 2 है 21 वर्ष, ऑप्शन 3 है 25 वर्ष, ऑप्शन 4 है 26 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 3 यानी 25 वर्ष। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।